स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 801 HD है। जैसा ये पेपर है ऐसा ही पेपर आपका आता है। सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर लिखना होता है, टिक बनाने होते हैं इसमें। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। फिर अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, ये इनका रेखा चित्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो चांद पर चलने के रचनाकार हैं। तो चलो चांद पर चलने के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो तूफानों के बीच रचना की विधा ये जो है रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, केशव दास किस काल के कवि हैं। तो केशव दास जो है रीतिकाल के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समयावधि है, ये आपको बताना है भारतेंदु युग की समयावधि क्या है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें जो है कामायनी नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो घनानंद जी जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, दुजदेव ये लोग रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी दास जो हैं ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो इसमें जो है करुण रस है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये लाइन दी हुई है, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु और ज्यों मनो इस तरह के जहाँ पर शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ज्यों लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में जो है पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा होता है सोरठा, तो इसमें जो है पहले 11-11 मात्रा होती है, पहले और तीसरे में 11-11। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सुगम का हो जाएगा सु प्लस गम। तो यहाँ पर जो है सु जो है पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये उपसर्ग है। जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्न में समास है। आपको बताना है नवरत्न में समास कौन सा है। अगला है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो लास्ट आखिरी ऑप्शन है प्रसून, ये जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं जिन्हें आपको टिक करना है और ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अगला खंडपाठ देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिए रहते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए होते हैं और उन्हीं गद्यांशों पर आधारित जो है नीचे 3-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको जो अच्छे से आए उसमें से इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। जैसे पहला दिया हुआ है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं। तो इस तरह से ये जो है गद्यांश दिया हुआ है और इस पर आधारित जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं जिनके आपको उत्तर लिखना है। इसी तरह से दूसरा ये दिया हुआ है, ईर्षा न गई मेरे मन से, उस चैप्टर का है ये। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक गद्यांश आपको करना है। 6-6 नंबर के हैं ये। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी तरह से पद्यांश का भी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश दिए रहते हैं और इनमें भी 3-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। इन दोनों में से आपको एक पद्यांश करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 संस्कृत के गद्यांश दिए रहते हैं, उन दोनों गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश करना है। जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। पहले आपको संदर्भ लिखना है और फिर हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो है 5 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के पद्यांश दिए हुए हैं, ये 2 श्लोक दिए हुए हैं,
इन दोनों में से आपको एक श्लोक करना है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो केवल एक कर लीजिएगा। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी खंडकाव्य यहाँ पर दिए हुए हैं जितने भी आपके बुक में हैं। जो खंडकाव्य आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ जो पढ़ाया जाता है, तो उस खंडकाव्य के किसी एक प्रश्न का आपको एक उत्तर लिखना है। यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए हुए हैं, तो इनमें से एक प्रश्न आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 लेखक दिए हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो इन तीनों में से आपको जिसका अच्छे से जीवन परिचय आ रहा हो, एक आप कर लीजिएगा। रचना आपको जरूर लिखना है। अगला इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 4 कवि दिए हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, मछली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। तो इन चारों में से आपको किसी एक का लिखना है जीवन परिचय। 5 नंबर के हैं ये। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। 2 नंबर का है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा में दूसरा दिया हुआ है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रोत्व के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको जिस विषय पर अच्छे से आ रहा हो उस पर आप एक पर जो है प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर जो है संस्कृत के प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है भूमेः गुरुतरम किम अस्ति। अगला है विद्या केन वर्धते, चंद्रशेखरः कः आसीत्, वाराणस्यां नगर्यां कत विश्वविद्यालयाः सन्ति। इस तरह से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 1-1 नंबर के हैं ये सभी, 2 आपको उत्तर देना है। अगला है प्रश्न नंबर 10, आखिरी प्रश्न है ये। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर जो है 5 टॉपिक दिए हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो है 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से आपको जिस विषय पर अच्छे से निबंध आ रहा हो निबंध लिख लीजिएगा। निबंध जो है आपका 7 नंबर का है। करीब लगभग 3 पेज तक लिखिएगा अच्छे से, ताकि बढ़िया नंबर मिल जाए। ये पूरा पेपर दिया हुआ है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो पेपर का PDF है आपको मिल जाएगा, और अच्छे से को सॉल्व कर लेना। और स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।